नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहली खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत पेश। सीएम नायाब सैनी ने किया विश्वास मत पेश। जेजेपी विधायकों के साथ एक निर्दलीय ने किया बहिष्कार। विश्वास मत पर 2 घंटे होगी बहस। मनोहर लाल भी विधानसभा में मौजूद। तो हरियाणा विधानसभा में विश्वास मत पेश किया जा चुका है। नायाब सैनी की सरकार ने बहुमत का आंकड़ा छू लिया है। सीएम नायाब सैनी ने किया विश्वास मत पेश। मनोहर लाल भी विधानसभा में मौजूद। जेजेपी विधायकों के साथ एक निर्दलीय ने किया बहिष्कार। विश्वास मत पर 2 घंटे चलेगी बहस। तो हरियाणा में सीटों का गणित, बीजेपी के 41 विधायक, निर्दलीय विधायक 6, एचएलपी के 1 विधायक, कुल मिलाकर 48 विधायक। और इसी खबर पर हमारे साथ हरियाणा से स्टेट हेड संदीप शर्मा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। जी संदीप जी, जिस तरह से विश्वास मत पेश हो चुका है, विधानसभा में 2 घंटे बहस चलनी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जेजेपी और एक निर्दलीय विधायक ने बहिष्कार भी किया है। जी देखिए, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विश्वास मत पेश किया, जिसके बाद जो है जेजेपी के कुछ विधायकों ने इसका विरोध भी किया था, जिसमें लेकर अभी जो है 48 का आंकड़ा उन्होंने पेश करके बहुमत को जो है साबित किया है और सरकार बनाने का दावा भी किया है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से सरकार बनाने का दावा किया है, 48 के जादुई आंकड़े को तो छू लिया गया है, लेकिन यहाँ पर लंबे समय से ये माना जा रहा था कि जेजेपी को लेकर जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, राज्य में सरकार जिस तरह से बदली गई है, माना यह जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी पर यह चोट है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए अभी जेजेपी के जो 5 विधायक हैं वो अभी बीजेपी के टच में हैं, जो नाराज़ चल रहे हैं जेजेपी से, उनको भी अभी दोनों तरफ से मनाने की कोशिश जारी है। और जहां पर संभावना ये है कि जो है बीजेपी का बहुमत साबित होने के बाद वो 5 विधायक जो हैं, उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो जेजेपी छोड़कर बीजेपी में ही शामिल होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो घटनाक्रम जो हरियाणा में घटा है, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा के चुनाव भी हैं और ज्यादा समय विधानसभा की सरकार के पास नहीं है। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती है सीएम नायाब सैनी के लिए, और जिस तरह से मनोहर लाल को रिप्लेस किया गया है, लोकसभा का प्रदर्शन के साथ ही साथ विधानसभा में एक बार बीजेपी के पक्ष में बेहतर प्रदर्शन लेकर आना कितनी बड़ी चुनौती मानेंगे आप? जी देखिए, एज ए मुख्यमंत्री अगर बात करें नायब सिंह सैनी की, तो उनके लिए चुनौती स्वाभाविक है, क्योंकि समय जो विधानसभा के चुनाव जो है उसमें समय कम है। लेकिन क्योंकि अगर बात करें ये जो है अपना हरियाणा के जो है प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, जिसका उनको काफ़ी समय से अनुभव भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ विशेष तरह की कोई तैयारियां करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी अनुभवी नेता जो हैं इनके पक्ष में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, गृह मंत्री रह चुके जो अनिल विज जी हैं, जो इनके पक्ष में है, जो उनका अनुभव जो है ये साझा करेंगे चुनाव के दौरान। जी बिल्कुल, तो एक तरफ नायाब सैनी के लिए चुनौतियां हैं, तो दूसरी तरफ यदि विरोध की बात की जाए तो विरोधी खेमे को कहीं ना कहीं एक मुद्दा मिला है, बल मिला है, जिस तरह से मुख्यमंत्री की अदला बदली हरियाणा में की गई है, और अब तो जेजेपी के विधायक भी विरोध में बैठेंगे। तो कितनी मुश्किल होगी बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी? जी देखिए, टक्कर तो बीजेपी को जो है चारों तरफ से घेरनी पड़ेगी, क्योंकि इधर से जो है अगर हम कांग्रेस की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी एक बार दावा पेश करने की कोशिश कर चुके हैं, और उन्होंने भी पूरे हर संभव प्रयास किए हैं कि जो है इस बार जो चुनाव में उनको जीत मिले। और साथ ही जो इनका जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन टूटा है, उससे थोड़ा बहुत जो है जाट वोटों का तो उनको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ओबीसी बेल्ट से इनको बेनिफिट मिलता है, तो इसी वजह से जो है ओबीसी सीएम चुना गया था। जी बिल्कुल, तो ओबीसी सीएम और जाटों के समीकरण को बिठाकर ये जो पटकथा लिखने की कोशिश हरियाणा में की गई है, 10 की 10 सीटों के लिए तमाम दाव खेला गया है बीजेपी के द्वारा, और माना जा रहा है कि बीजेपी ने प्रयोग करने की कोशिश की है। ताज़ा स्थिति की, धरातल पर स्थिति की बात की जाए तो 10 की 10 सीटों पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है बीजेपी की भी, और साथ ही साथ विपक्षी खेमे में बात करें तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की, आम आदमी पार्टी अगर साथ में लड़ती है तो कितनी बड़ी दावेदारी पेश कर पाएंगे?
जी देखिए, जो जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन टूटने की जो मेन वजह बताई जा रही है या जो सामने आई है वो है कुछ विधानसभा क्षेत्र को टिकटों के आवंटन को लेकर इनमें कुछ जो है मनमुटाव हुआ था, जिसमें महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी जो बेल्ट थी उसको लेकर, जो टिकटों के आवंटन को लेकर इनमें कुछ मनमुटाव रहा था, जिसकी वजह से ये गठबंधन जो है टूटा गया। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो उनकी अगर माने तो वो तो यही कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन टूटा है इसकी जो कांग्रेस को या अदर विपक्ष को डेंट पहुंचाने की एक कोशिश है दोनों ही तरफ से। जी बिल्कुल, 10 सीटों पर यदि दावेदारों की बात की जाए तो अब क्योंकि विधानसभा को लेकर और नए सीएम को लेकर तो कहानी पूरी हो चुकी है, लोकसभा के लिए अब तमाम चहलकदमी शुरू होगी हरियाणा में। 10 सीटों पर यदि उम्मीदवारों की बात की जाए तो क्या कुछ स्थिति बन रही है? क्या उम्मीदवार क्लियर है या मंथन अभी जारी है उस पर? जी देखिए, अभी जिस प्रकार से अभी जो आज पहला ही विशेष सत्र बुलाया गया था विधानसभा का, इसके बाद जो है मंथन किया जाएगा। जाहिर तौर पे अभी कई समीकरण बैठेंगे, किस हिसाब से इनको आगे किस कैंडिडेट को, किस उम्मीदवार को कैसे लड़वाया जाएगा, ये अभी एक चर्चा का विषय भी है। और इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसमें अभी कुछ समय लग सकता है। जी, हरियाणा विधानसभा की यदि बात करें तो सीएम के साथ ही साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। हालांकि मंत्री रिपीट किए गए हैं, लेकिन विभागों की बात करें तो क्या विभागों में फेरबदल संभव है? जी, अभी कुछ फौरी तौर पर तो इस तरह का अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक आदेश जारी किया है। जो सचिव, प्रधान सचिव थे उनको तो बरकरार रखा गया। बाकी की अगर जो सीटों की बात करें, उम्मीदवारों की बात करें तो उसमें अभी कुछ संभावनाएं बताई भी जा रही हैं जिनके कुछ बदलाव किए जाएंगे। कैबिनेट तकरीबन जो इधर से उधर की जाएगी। जी बिल्कुल, अनिल विज को लेकर कल से अटकलें तमाम लगाई जा रही थी और माना यह जा रहा था कि जिस तरह से नाराज होके गए थे बड़ा घटनाक्रम हो सकता था। लेकिन आज जिस तरह से बहुमत पेश होने के समय उपस्थित हुए हैं, क्या मना लिया गया है, क्या उनको ऑफर दिया गया है, क्या कुछ घटनाक्रम घटा है इस बीच? जी देखिए, कल जिस प्रकार से अनिल विज जो है नाराज होकर गए थे, उसके बाद जो उन्होंने बड़ा ही आसान सा रवैया अपनाया। उन्होंने पूरी दिनचर्या बिल्कुल नॉर्मल तरीके से व्यतीत करी। लेकिन आज जब प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वजह रही नाराजगी की और आपका क्या विचार आगे, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैं एक भाजपाई हूँ और मैं भाजपा का अनन्य भगत हूँ। मैं भाजपा के लिए कार्य करता रहा हूँ और आगे भी करूँगा, बल्कि और जोर शोर से करूँगा। तो रही बात उनको मनाने की, तो ये एक बाद का चर्चा की जा सकती है इसके ऊपर। जी बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह जब कल हो रहा था तो जेजेपी के 4-5 विधायक भी उस समारोह में उपस्थित थे। उनको लेकर क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, अभी अगर उनकी बात करें तो वो 5 जो विधायक हैं वो अभी बीजेपी के भी संपर्क में हैं और उनको चंडीगढ़ में ही रखा गया है। उनसे बातचीत जारी है, किस प्रकार से आगे उनका समीकरण बैठेगा ये एक बात का विषय है। क्योंकि अभी जो है अगर हम बात करें कि वो बीजेपी में जाते हैं, जेजेपी में, तो दोनों ही पक्ष उनको कहीं ना कहीं मनाने के कयास चल रहे हैं उनके। जी बिल्कुल संदीप जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। शिवपाल यादव का कल से 3 दिवसीय बदायूं दौरा। बदायूं से सपा के लोकसभा प्रत्याशी हैं शिवपाल यादव। तो इस वक्त की अहम जानकारी लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है। बदायूं से लोकसभा प्रत्याशी हैं शिवपाल यादव। बदायूं में कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे शिवपाल यादव। तो लंबे समय से बदायूं की सीट को लेकर अटकलें चल रही थी। हालांकि बीच में खबर यह भी आई थी कि बदायूं से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक बार फिर से लिस्ट सामने आने के साथ ही साथ ये खबर पुख्ता तौर पर पक्की कर दी गई है कि शिवपाल यादव बदायूं से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आदित्य यादव भी चुनाव प्रचार कार्यक्रम में साथ रहेंगे। शिवपाल यादव नहीं लड़ना चाहते थे बदायूं से चुनाव। तो लंबे समय से इस सीट को लेकर कशमकश का दौर समाजवादी पार्टी में जारी था, लेकिन बदायूं सीट से ही प्रत्याशी के तौर पर अब उतरेंगे शिवपाल यादव। आदित्य यादव भी चुनाव प्रचार कार्यक्रम में साथ मौजूद रहेंगे। 2 बार शिवपाल यादव बदायूं का दौरा कर चुके हैं। सपा के कार्यक्रमों से चाचा शिवपाल यादव की दूरी बनी चर्चा का विषय। तो लंबे समय से अलग अलग सीटों को लेकर जानकारी पहले निकलकर सामने आ रही थी कि आजमगढ़ सीट से भी दावेदारी सामने आ सकती है। लंबे समय तक वहां पर वार्ता चली, लेकिन उसके बाद बदायूं सीट से शिवपाल यादव प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी से उतारे गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, जिस तरह से शिवपाल यादव बदायूं सीट से अब फाइनल हो चुके हैं, लंबे समय से अटकलों का दौर चल रहा था, लेकिन अब सपा ने फाइनली मुहर लगा दी है। देखिए प्रियंका, समाजवादी पार्टी में बदायूं सीट को लेकर के घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बगावत है तो दूसरी तरफ मोर्चे पर चाचा शिवपाल हैं।
2 बार दौरा लग चुका था चाचा शिवपाल का, लेकिन वो दौरा रद्द हुआ। अब जिस तरह की चर्चा आ रही है कि अब शिवपाल चाचा का 3 दिवसीय दौरा बदायूं लग रहा है, उनकी जो है चुनाव की कमान वहाँ पर शिवपाल यादव के जो बेटे हैं आदित्य यादव, उनके हाथों में होगी। फिलहाल जिस तरह से बदायूं में घमासान मचा है, वहाँ पर पूर्व सांसद हैं, 4 बार के सांसद हैं सलीम शेरवानी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो जो है एकदम बगावती मूड में हैं और सपा के विकल्प की तलाश में हैं। उन्होंने अभी पंचायत भी वहाँ की थी और मुस्लिम समुदाय के बड़ी संख्या में लोगों को जुटाया भी था। तो जो वहाँ से खबरें आ रही हैं वो न कहीं समाजवादी पार्टी को हताश करने वाली हैं, और उसको देखते हुए जो चाचा शिवपाल हैं, जो बदायूं सीट को लेकर के उनके अंदर उत्साह था, तो वो उत्साह जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। चर्चा तो यहाँ तक की है कि शिवपाल यादव का जो ये दौरा है वो एक बुझे मन से है, वो लड़ना नहीं चाहते हैं, वो अपने लिए एक बेहतर सीट खोज रहे हैं। उनके समर्थकों का ये कहना है कि शिवपाल यादव को बगल की सीट संभल है, वहाँ से लड़ा दिया जाए या फिर आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया जाए, जहाँ पर फुल प्रूफ जो है शिवपाल यादव तैयारी भी कर चुके थे, समीकरण भी अनुकूल है और बगावत नहीं है समाजवादी पार्टी में संभल और आजमगढ़ सीट पर। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से संभल और आजमगढ़ सीट की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बदायूं से प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया है, उसके साथ ये भी है कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रमों से दूरी बनाई है चाचा ने, तो नाराजगी जताने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस नाराजगी पर सपा सुप्रीमो गौर करेंगे? देखिए, बेशक शिवपाल यादव और चाचा शिवपाल में कुछ सीट को लेकर के उठापटक चल रही है। जो समर्थक हैं वो दावा कर रहे हैं कि चाचा शिवपाल बदायूं से नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पूर्व सांसद हैं सलीम शेरवानी, उनकी जो बगावत है वो एकदम खुलकर सड़क पर है। वो समर्थकों के साथ ऐलान कर रहे हैं, एक तरह से वो समाजवादी पार्टी को हराने की बात कर रहे हैं। तो ये जो तेवर हैं सलीम शेरवानी के, वो कहीं ना कहीं शिवपाल चाचा के जो उत्साह है उस पर विपरीत असर डाल रहे हैं। और रही बात अखिलेश यादव की, तो ये भी कहा जा रहा है कि पब्लिक में गलत मैसेज ना जाए, तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार किया जा रहा है, सही समय का और सही वक्त का वेट किया जा रहा है कि जब टाइमिंग सही होगी तब शिवपाल यादव को लेकर के एक बेहतर फैसला लिया भी जा सकता है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपका कहना है कि फिलहाल बदायूं से उम्मीदवारी घोषित जरूर की गई है, लेकिन इस पर विचार विमर्श हो सकता है। जिस तरह से नाराजगी लगातार निकलकर सामने आ रही है, कई तरह की अटकलें निकलकर सामने आती, बार बार ये भी खबरें आती हैं कि मजबूत सीट इसलिए भी नहीं दी जा रही है कि कहीं ना कहीं दावेदारी मजबूत ना हो। आप बेशक प्रियंका, जिस तरह से शिवपाल चाचा का 2 बार जो है बदायूं दौरा लगा है और रद्द हुआ है, तो उससे सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। दौरा लगता है और रद्द हो जाता है, अब फिर 3 दिवसीय दौरा लगा हुआ है। अब देखिए, ये रद्द हो पाता है या फिर चाचा शिवपाल मैदान में उतर जाते हैं, तो इसको लेकर के संशय तो अभी भी बना हुआ है, स्पष्ट नहीं है। अंदर खाने में कुछ अलग तरह की भी चर्चा चल रही है। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों में शिवपाल यादव नहीं दिखाई पड़े हैं, तो जिससे इन आशंकाओं को और बल मिल रहा है कि कहीं न कहीं कुछ खटपट जरूर है। चाचा भतीजे में कुछ सीट को लेकर के खटपट चल रही है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बदायूं सीट पर उम्मीदवारी घोषित जरूर कर दी गई है, लेकिन संभल और आजमगढ़ की जो बात की है, जो जिन पर खुद शिवपाल यादव अपनी दावेदारी ठोक रहे थे या लड़ना चाह रहे थे चुनाव, उन सीटों पर क्या समाजवादी पार्टी का कुछ और प्लान है, क्या योजना है जो बदायूं सीट का चुनाव शिवपाल यादव के लिए किया गया है? देखिए, चाचा शिवपाल जो हैं वो एक बड़े दमखम के नेता हैं और ये माना जाता है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी जीत का रास्ता निकाल लेंगे। तो हो सकता है अखिलेश यादव ने इस समझ के साथ दिया हो कि बदायूं भले इस समय ठीक नहीं है परिस्थितियां, रास्ता पथरीला जरूर है, लेकिन शिवपाल यादव कोई ना कोई रास्ता जरूर अपना लेंगे, लेकिन बड़े असहज महसूस कर रहे हैं। शिवपाल यादव बदायूं को लेकर के इसमें किसी भी तरह की अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।
ना तो खुल के शिवपाल यादव की तरफ से ये कहा गया है कि वो बदायूं से नहीं लड़ना चाहते हैं, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उसके ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि असमंजस की स्थिति अभी भी बदायूं सीट पर बनी हुई है। चाचा भतीजे में सीट को लेकर के कहीं न कहीं मतभेद है। जी बिल्कुल अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद आइए आपको सीधे लिए चलते हैं गोपेश्वर चमोली, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी इस समय रोड शो कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज रोड शो चमोली में हो रहा है। भारी संख्या में भीड़ आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता भी इस रोड शो में मौजूद हैं। भारी संख्या में बीजेपी के झंडों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और चमोली की जनता इस रोड शो में मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आज उपस्थित हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी भीड़ के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज चमोली में यात्रा रोड शो। तो तस्वीरें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हुई चमोली के स्थानीय महिलाओं की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की गाड़ी से पहले भारी संख्या में भीड़ उनके आसपास मौजूद। चमोली की गलियों में आज बीजेपी के समर्थन में जन सैलाब। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चमोली गोपेश्वर की ये तस्वीरें। तो लगातार आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में रोड शो करते आए हैं। लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंचने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उत्तराखंड की 5 सीट एक बार फिर से प्रधानमंत्री की झोली में डालने के लिए कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अलग अलग तरह के कार्यक्रमों के साथ ही साथ रोड शो, जिलों में प्रवास, तमाम नेताओं से बातचीत और भारतीय जनता पार्टी की तमाम रणनीतियां उत्तराखंड में बखूबी काम कर रही हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे रोड शो में लग रहे हैं। उत्साहित जनता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, भारी भीड़ की ये तस्वीरें, जन सैलाब आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यात्रा में, रोड शो में। और हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री तमाम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, पुष्प वर्षा करते हुए। ये देख पा रहे हैं कि तमाम जनता पर, चमोली की जनता पर पुष्प वर्षा करते हुए, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और मुख्यमंत्री को देखने के लिए भारी संख्या में भीड़ न सिर्फ सड़कों पर दिखाई दे रही है, लोग अपने छतों पर भी मुख्यमंत्री का दीदार करने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री का अलग अलग जगहों से, अपनी अपनी छतों से अभिवादन करते हुए स्थानीय जनता, चमोली के लोग।
तस्वीरें चमोली गोपेश्वर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की भारी संख्या में आज चमोली की स्थानीय जनता के साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में उपस्थित हुए हैं। पुष्प वर्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ मोदी मोदी के नारे लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।